चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके नूरी हकजात स्वरूप और आपके हुक्म के हकजात स्वरूप, आपके हर स्वरूप में आपके चरण कमल अति कोमल है, अति सुंदर है, अति रस भरे हैं, अति सुगंधित है। ऐसे धामधनी के दिल के अंग स्वरूप अंगनाएं अक्षरातीत की अंगनाएं सुंदर साथ के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्या अद्भुत लीला धामधनी ने हम सबको इस संसार में दिखाई, अद्भुत। परम धाम में हर स्वरूप नूरी स्वरूप, हर लीला नूरी लीला, और वहां हुक्म के स्वरूप की कोई पहचान नहीं। और इस संसार में हर लीला उन्हीं प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल की इच्छा स्वरूप हुक्म स्वरूप की लीला। जो लीला भी है इस संसार में धामधनी के हुक्म से हो रही है, अपनी ही रूहों को रस पिलाने के वास्ते। हर स्वरूप हुक्म का स्वरूप है, और जिस हुक्म के स्वरूप जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, उस पर धामधनी उसकी हर लीला पर अपनी नजर रखते हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, कहां क्यों न होए हक नजर। जो खेल रूहों देखावत, जिस खेल में धामधनी हम सबको अपने हुक्म से लाए, उस हुक्म के स्वरूप पर धामधनी की नजर, और हुक्म और नजर ही मिलकर तो आवेश स्वरूप होते हैं। तो माहे बैठे दे आवेश। हुक्मे लिया
रू अल्लाह का भेष, सुध दई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। तो हुक्म का स्वरूप धामधनी की नजर के संग आवेश स्वरूप होता है। तो या तो मूल स्वरूप की लीला है या उनके आवेश स्वरूप की ब्रह्मात्माओं के लिए इल्म की, हुक्म की लीला है। और सारे संसार का सृजन करने वाले उन्हीं अक्षरातीत के सत अंग स्वरूप अक्षर ब्रह्म। हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म का वो स्वरूप जिसके अंदर का गुण जलाली का गुण होता है। जलाली आप सब सुंदर साथ अब तक बड़ी भली भांति समझ चुके हैं। जलाली को अगर सीधे साधे शब्दों में समझा जाए तो सत्ता का स्वरूप होता है। उसके अंदर रेट्रिब्यूशन का प्रावधान रहता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, सजा और पारितोषिक। और उसके अंदर आपके कर्मों के हिसाब से फल देने का प्रावधान होता है। और परम धाम की जमाली की लीला इससे बिल्कुल अलग अलहदा होती है, न्यारी होती है। वहां सबका स्वरूप, सबका तन नूरी है और सबका दिल एक है। धामधनी का नूर दिल, वो इसीलिए उस सब स्वरूप वाहिदत के स्वरूप कहलाते हैं। वाहिद यानी धामधनी का दिल, उसकी लहरें कहलाती हैं। ऐसा परम धाम का जमाली के लीलाएं, जमाली के स्वरूप, नूर के स्वरूप, नूर जमाल के स्वरूप है। और इस संसार में उसी नूर जो धामधनी का दिल है, उसके जमाली के गुण से प्रकट होते हैं तो वो नूर जमाल कहलाते हैं, वो परम धाम का स्वरूप। और अपनी सत्ता के गुण से प्रकट होते हैं तो उनके स्वरूप को नूर जलाल कहते हैं। वो सतंग है धामधनी के। परम धाम तो परम सत्य है, मूल सत्य है, मूल अद्वैत है, मारिफत का स्वरूप है। सब धामधनी के दिल के रंग हैं, नूर की किरणें हैं। उस दिल वाहिद की वाहिदत लहरें हैं, तरंगे हैं। वो सब अंग अंग में जमाली के गुण विद्यमान रहते हैं। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा और प्रेम का, इश्क का जोश जब उसका स्फुरण होता है दिल से, मानो जैसे लावा फूट रहा हो। तो वो सबके दिलों में अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता भर देता है। और हम हमारे किसी का भी कहने को कि पैर टिकते नहीं, वो तो धामधनी के दिल में दौड़ते रहते हैं अति वेग से। इतना उमंग, उल्लास, उत्साह रहता है, वो इश्क का ही होता है। इश्क धामधनी के दिल का स्वरूप है। और वो इश्क की लहरें जब उठती हैं तो जैसे इस संसार में पृथ्वी के गर्भ से लावा फूटता है, अनंत ऊष्मा, अनंत नूर, अनंत रंग का स्वरूप लिए हुए, उसी प्रकार से वो धामधनी का इश्क लाड़ में भरकर जब सब रूहों के दिल में प्रवेश करता है तो वो लावा उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता के रूप में
प्रकट हो जाता है। वही इश्क का जोश कहलाता है। ठीक है सुंदर साथ। अब ये तो जमाली का स्वरूप हो गया। तो परम धाम की रूहों को जमाली के रस के अलावे कुछ और पता ही नहीं। और धामधनी का एक सत अंग जो है, नूर जलाल का स्वरूप जो है, अक्षर ब्रह्म जो है, उसके स्वरूप की पहचान देना, यानी जलाली के गुणों की पहचान देना, उनको उनकी लीलाओं की पहचान देना, धामधनी के दिल की वो बात है जो धामधनी अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देना चाहते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान देते हैं। चिद यानी चिदानंद, चिदघन उनका स्वयं का स्वरूप, आनंद अंग के संग, चिदानंद वो जमाली के स्वरूप है, नूर जमाल के स्वरूप है, परमधाम के अद्भुत स्वरूप है। और इस संसार में उनके हुक्म की लीला है, और हुक्म का स्वरूप वो सत्ता स्वरूप नूर जलाल का स्वरूप है। हुक्म नूर खुदा का, खुदा यानी हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत, उनके दिल नूर, हुक्म नूर खुदा का, यानी कि अक्षरातीत के दिल नूर से जो बात प्रकट होती है उसको कहते हैं हुक्म। और धामधनी ने दिल में ये बात ली कि अपनी प्यारी रूहों को अपना पूर्ण स्वरूप दिखाऊं और एक एक मार्फत के भेद बताऊं, हकीकत के भेद बताऊं, और अपने सत अंग के जलाली के गुणों को और जलाली के स्वरूप को, उसकी लीला को दिखलाऊं। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे तत्व में असल। तो वाहे तत्व के स्वरूप को बताने के वास्ते तो ये जो जलाली की लीला है, जलाल के पुंज, नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म, तो उनके दिल में भी जो भाव आता है वो वही भाव होता है जो नूर का भाव होता है। नूर यानी धामधनी का दिल, उनके दिल से एक हुक्म प्रकट होता है, उनके आनंद अंग में जो परम धाम की जमाली की लीला है, और एक हुक्म प्रकट होता है उनके सत अंग के स्वरूप से, वो योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड में प्रकट होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के जलाली की लीला के वास्ते धामधनी को अपनी रूहों को इस संसार में लाकर दिखाना था। तो परम धाम से तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो ये होता कैसे? यही तो अद्भुत करिश्मा है अपने प्राण प्रीतम का, कि बिना खेल में आए खेल दिखा दिया, और खेल में आकर हमको हमारे निस्बत का, जमाली का सुख भी दिया, और जलाली के स्वरूप की लीलाओं को दिखा दिया। लेकिन मूल में एक धाम धनी के दिल की इच्छा, बात हुक्म स्वरूप होके प्रकट होती है। कोई स्वरूप धामधनी से अलग उसका अस्तित्व नहीं होता।
जो कुछ है एक अल्लाह ताला, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत नूर जमाल, और हर स्वरूप उनसे ही है। इस बात को सुंदर साथ अपने दिल में ले लेना है बस। जहां देखो अपने धाम धनी की शान देखो, उनकी लीला देखो, उनके हुक्म की लीला देखो, उनकी महिमा को देखो और आनंदित रहो। क्षमा करें सुंदर साथ। तो ऐसे अद्भुत स्वरूप को अपने दिल में धारण करना है। तो जो नूर जलाल की लीला है वो दिखाने के वास्ते धाम धनी हम रूहों के दिल को उनके प्रतिबिंबित स्वरूप उनके नैनों के द्वारा होते हुए उनके दिल में विराजते हैं, और उस पर आत्म के दिल के नैन की नजर डालकर, और क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी धाम धनी के दिल का ही अंग है, तो उनके दिल में हुक्म से डाला और सुंदर साथ को दिखा दिया। तो दिल तो एक ही है, वो नूर है, चाहे वो नूर जमाल का दिल हो या अक्षर ब्रह्म का दिल हो। ऐसी अद्भुत लीला है सुंदर साथ। और जो कुछ भी होता है वो धाम धनी के दिल की इच्छा से होता है। तो परम धाम की भी हर लीला हुक्म से ही होती है, क्योंकि धाम धनी के दिल की इच्छा ही का दूसरा पर्यायवाची नाम है हुक्म। और जलाली की लीला उसी हुक्म स्वरूप से होती है। और धाम धनी अपने दिल के स्वरूप, अपने हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप में सभी आत्माओं को लेकर इस संसार में अवतरित होते हैं। वो हुक्म का स्वरूप, हुक्म में लिया रूह अल्लाह का वेश। एक स्वरूप बताया कि रूह अल्लाह श्यामा जी का स्वरूप किसने धारण किया? धाम धनी के हुक्म ने। हुक्म में लिया रूह अल्लाह का वेश। सुध दई सब अरसों की माहे बैठे दे आवेश, यानी अपने हुक्म के स्वरूप से हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए उनके दिल में विराजते हैं, और वो हुक्म के तन धारण करा देते हैं। तो माया के स्वरूप को, जलाली के स्वरूप को अक्षर ब्रह्म की पहचान देने के वास्ते उनकी लीलाओं की पहचान देना था। तो पांचवा खिलवत का अद्भुत प्रकरण, रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। हक यानी अक्षरातीत नूर जमाल, और उनके दिल में एक ही बात है, रूहों को लाड़ लज्जत पिलाना। हक को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, यानी नूर जमाल के स्वरूप और उनकी लीलाओं को धाम धनी ने परम धाम में हमें बैठे बैठे अपने दिल में उनकी सुरता लेकर दिखाया आवेश स्वरूप के माध्यम से। तो इस कुदरत को ही माया का स्वरूप कहते हैं। परम पाक
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नामदनी का हुक्म फरमाता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर थे सब जग उपज्या, कौन पले कौन मंदे। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, यानी अपने नूर दिल में लेते हैं। दिल का स्वरूप ही नूर है, जहां से प्रकट होता है नूर जमाल के स्वरूप और नूर जलाल के स्वरूप। हुक्म है उनका। तो अव्वल अल्लाह, सबसे पहले अक्षरातीत, हमारे प्राणों के आधार, प्राण वल्लभ प्राण जीवन के दिल में बात आई। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर यानी उनके दिल में बात आई, उपाया, और वहां से वो लहर आती है उनके हुक्म के स्वरूप नूर जलाल में। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, नूर के दिल में, नूर के स्वरूप में आया। कुदरत के सब बंदे, और वही नूर जलाल में आकर प्रकट होता है माया का स्वरूप, कुदरत के सब बंदे, यानी कि नूर जलाल के दिल की इच्छा, मूल प्रकृति, वो धाम धनी के हुक्म से ही आई। अक्षर ब्रह्म नूर जलाल कोई स्वतंत्र रूप से इच्छा नहीं होती, इच्छा तो मात्र एक अक्षरातीत की ही है, नूर जमाल की ही है, वो उनके अंदर आ जाती है। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत माया के सब बंदे, यानी दामद दनी ने जो हुक्म डाला वो अब अक्षर की इच्छा हो जाती है, और अक्षर ब्रह्म के दिल में जो बात आई, दामदनी के हुक्म से इच्छा आई, वो मूल प्रकृति कहलाती है। और वो मूल प्रकृति, उसकी लहरें सत स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, और अव्याकृत ब्रह्म से होते हुए उनके स्वप्न सांकल्पिक स्वरूप आदि नारायण का मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप, और उनके स्वरूप से ऐसे अनंत 14 लोक, करोड़ों प्रकट होते हैं, सब उसी स्वप्न के स्वरूप के लहरें। तो ये सब कुदरत का मूल इच्छा धामधनी की, नूर जलाल के दिल में इच्छा आई, तो अब आगे योग माया और काल माया में वही इच्छा मूल प्रकृति होकर प्रकट होती है। पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ए माया ठौर ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की बरात, और सबलिक ब्रह्म धामधनी के द्वारा प्रदत्त अक्षर ब्रह्म के चित्त को कहते हैं, जो दिल का ही स्वरूप होता है। मूल दिल तो अक्षरधाम में, और प्रकट स्वरूप सत्स्वरूप, और उसकी ही लहर चित्त स्वरूप चिद्रूपाक्षर। तो सुंदर साथ वो मूल प्रकृति आकर अक्षर ब्रह्म के
चित्त का अंदर विराजती है और वहां से जो सबलिंग का स्थूल स्वरूप अव्याकृत है, वो अव्याकृत ब्रह्म के स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के लीला स्वरूप में मन का स्वरूप है और उस मन का मन स्वरूप आदि नारायण। तो हर चीज बंधी किससे है? मूल प्रकृति यानी अक्षर ब्रह्म के दिल की इच्छा। और वो कहां से बंधी है? अक्षरातीत के दिल की इच्छा, क्योंकि वो दिल की इच्छा है अपनी रूहों को नूर जलाल के स्वरूप की और लीला की पहचान देना, जिससे हर कोई आत्माएं धामधनी के सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान कर ले। तो रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे उस मूल प्रकृति से ही प्रकट हुए, जो कुदरत है, माया है। नाम कुछ भी कहो, मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, ये नींद का ही स्वरूप वो आवरण है जो अक्षरातीत ने अपने हुक्म से मूल प्रकृति के रूप में नूर जलाल के दिल में डाली। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, वो धामधनी के दिल से जो इच्छा आती गई प्रकट में नूर जलाल के दिल की इच्छा, वो भी नूर का स्वरूप, अक्षरातीत भी नूर का स्वरूप, श्यामा जी भी नूर का स्वरूप, यानी सब धामधनी के दिल का स्वरूप। एक नूर ते सब जग उपज्या, जग उपजना मतलब जो भी काल माया की लीला का स्वरूप है वो सब उसी मूल प्रकृति से प्रकट होती है। एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन पले कौन मंदे, सब उस मूल प्रकृति के ही स्वरूप है, सबका विलय भी उसी में है। तो क्या भला कौन बुरा, भलाई बुराई सत्य असत्य के फेरे में तो पड़ो मत, सब धाम धनी की मूल शान है, महिमा है। यो कई दिखाई माया और कई विध करी पहचान, कई विध बदली मजलें, कई बुराए साख निशान। अब इस संसार में जो रूहें आई हैं वो इन जीवों पर, और ये जीव कौन है? उसी माया के स्वरूप। तो जब तक धामधनी ऐसी अद्भुत लाड़ रूपी मेहर न करें तो जीव तो अपने ही स्वरूप में रहेगा ना। जैसे एक मछली है, उसका जीवन जल है, जीव का जीवन माया है। तो मछली जल के बिना नहीं रह सकती, तो जीव भी माया के बिना नहीं रह सकता। माया का ही स्वरूप जो पंचभूतात्मक होता है, पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे ये सारे तनों का निर्माण होता है, और जिसमें आदि नारायण से होते हुए उनके सांकल्पिक चिदाभास स्वरूप की तरंगे जीव के रूप में स्थित हो जाती।
तो मूल में तो उस जीव का मूल है माया, कुदरत, मूल प्रकृति के स्वरूप। तो वो माया से अलग नहीं हो सकती जब तक धामधनी ऐसा मेहर का बल ना दे कि वो उससे निकल पाए। तो उस जीव पर जब आत्मा को बिठाया तो और वाणी को शनहि शनहि आहिस्ता आहिस्ता खोलते गए। चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन। चौथे दिन में तो तारतम का ज्ञान उतरा, पांचवें दिन में तारतम का विस्तार हुआ और वाणी प्रकट हुई। और छठे दिन में धामधनी ने अपने हुक्म की लाठी अपने हाथ में लिया और अपने सुंदर साथ को स्वयं जागृत कर रहे। हाँ, ये सब कुछ होते होते 400 वर्ष लग गए। संबत 1621 में तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ। संबत नहीं, सन। संबत तो 1678 था और इस समय संबत 2078 चल रहा है। पूरे 400 वर्ष हो गए। सुंदर साथ ये सन 2021 जिसमें हमने पदार्पण किया है, उसके अद्भुत स्वरूप को उल्लास से भरकर मनाओ कि धामधनी अपने तारतम ज्ञान को लाए हुए 400 वर्ष हो गए। अब धामधनी अपने पूरे स्वरूप से सबके दिल में अपने हुक्म से तारतम ज्ञान के उजाले को भर रहे हैं, तो जीवों की भी जागृति हो रही। वो स्वयं के माया स्वरूप को भी देख पाते हैं और इस इल्म से परम धाम के स्वरूप को भी ग्रहण करते हैं। और अब ये संभव हो सका इस तारतम ज्ञान के उजाले में कि जीव ज्ञान दृष्टि से देख ले और आत्म अपने मूल स्वरूप में प्रेम से अरस परस हो जाए। तो जो माया के स्वरूप जीवों के द्वारा अक्षर ब्रह्म का इस खेल को दिखाना था, वो दिखाया। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखा। तो अक्षर के खेल का स्वरूप यही माया कुदरत का स्वरूप है। कुदरत कही माया को, तो उसको दिखाया। इसको दिखाते दिखाते 400 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब वक्त आखिरत की आवाज की गूंज हम सब सुंदर साथ के दिल में प्रवेश करनी चाहिए। तो अक्षर ब्रह्म खेल देखा और इस खेल में माया के कुदरत के स्वरूप को देखा। अब आत्मा अपने मूल स्वरूप को देखे। तो यूं कई दिखाई माया, माया के विद विद के स्वरूप दिखाए अपने श्री बीतक ग्रंथ में, मोमिनों की बीतक। कैसे कैसे चौथे दिन से आज तक सब लीलाएं हो रही। चौथे पांचवें दिन का विस्तार बीतक में दिया
और छठे दिन की लीला तो धामधनी ने अपने हुक्म से संपादित कर रहे हैं। तो माया के विद विद के स्वरूप देकर नूर जलाल के स्वरूप की पहचान कराई, उनके लीलाओं की पहचान करा के, जलाली की लीलाओं का पहचान कराकर नूर जलाल के स्वरूप की पहचान कराई। कई विध बदली मजले, और विध विध के रास्ते अपनाए। हमें जल्दी तो कुछ समझ आता नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जीव का सपने की बुद्धि है। लेकिन धामधनी ने फरमा दिया, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। धामधनी के दिल के नूर रंग, नूर स्वरूप, नूर के तरंग दिखाए। कैसे? जागृत बुद्धि से। तो अब तक आत्मा जीव के सपने की बुद्धि से माया के स्वरूप को देख रही थी। अब जागृत बुद्धि से माया के स्वरूप की भी पहचान की, यानी नूर जलाली के स्वरूप की पहचान की, और अपने जमाली के वो रंग देखे जो परम धाम में बैठकर ना देखे थे। तो कई विध बदली मजले, कई पुराए साख निशान। अब जीवों की जागृति होगी तभी आत्मा जाग पाती है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। अब ये आत्माएं जो इस संसार में धामधनी के हुक्म स्वरूप लेकर अवतरित हुई, जब वो जागृत होती है तभी आत्म पर आत्म को देख पाती है। आत्म उठ खड़ी तब हो वहीं, पहले जीव होवे भूख भूख। तो जीव भूख भूख कैसे होगा? जीव के पास सपने की बुद्धि है, तो सपने की बुद्धि से अवतरित हुआ वो सारे ज्ञान जो जीव ने अपने दिल में काल कालांतर युग युगांतर से भर रखे हैं। पहले उस स्लेट को साफ करना होता है। आपको तो पता ही है सुंदर साथ, कोई ब्लैंक स्लेट पे तो कुछ भी लिख दो, लेकिन युग युगों से, युग युगांतर से जीवों के दिल पर विद विद के ग्रंथों के द्वारा अटकल के ज्ञान से पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान देने का प्रयास किया गया, निष्फल प्रयास। अब वाणी इस संसार में उतरने के बाद जीव के दिल से वो जो उसके दिल में संचित संस्कार और अर्जित संस्कार हैं, जिससे उसने तरह तरह के ज्ञान धारण किए हैं, उन्हीं ज्ञानों के द्वारा धामधनी अक्षरातीत उस जीव को गवाही दे रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है और तुमको क्या मिलने वाला है और तुम पर कौन विराजा है। कई पुराए साख निशान, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो ऐसे निशान धामधनी अक्षरातीत ने
अपने इल्म के द्वारा, खुदाई इल्म के द्वारा, अपने दिल से प्रवाहित होने वाले इल्म के सागर की लहरों के द्वारा जीवों को बातें बताई। अब उससे जीव उस ऊर्जा से, ज्ञान से परम धाम के उस स्वरूप को ग्रहण करता है, तो आत्मा तो निकल लेती है रॉकेट से अपने घर, चितवन के द्वारा, प्रेममयी चितवन के द्वारा। हक की बातें अनेक हैं, कही न जाए या मुख, और धाम धनी के दिल की बातें, लाड़ की बातें, लाड़ के तरंगों की बातें अनेक हैं। हक की बातें अनेक हैं, कही न जाए या मुख। अब धाम धनी के गुण कैसे गिने? ना नूर जमाल जमाली के गुण, ना नूर जलाल जलाली के गुणों की पहचान शब्दों में कैसे प्रकट होती नहीं। शब्द तो सीमा से बंधे होते हैं, और शब्दातीत इन हर सीमाओं को लांघ कर धाम धनी के उस नूर जमाल के स्वरूप में प्रकट हो जाते, पहुंच जाते। तो हक की बातें अनेक हैं, कही न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बैठाए के कई दिए कायम सुख। अखंड परम धाम के अनंत सुखों का रसपान, यानी अपने निस्बत के सुख धाम धनी ने अपने इल्म से हमें दिया, और इस संसार को कायमी का तोहफा दिया, सौगात दिया। तो इस झूठे खेल यानी नश्वर ब्रह्मांड में, बनने और मिटने वाले ब्रह्मांड में, जो अक्षर ब्रह्म के दिल की इच्छा से आदि अनादि रूप से होती रहती है, पहली बार उसमें कायमी का सुख, यहां के सर चर अचराचर को मिलेगा, और परम धाम के तो वो शाश्वत निज सुख आत्माओं को अपने निस्बत का बल लेकर मिलता है। मैं पहले कहनी कही, किया काम दुनी का सब, पर एक फैल रहनीय का, लिया न सिर पर तब। अब इंद्रावती जी अपने उन हर लीलाओं के स्वरूप को याद कर रही हैं, जो मेहरराज ठाकुर के तन के जागृत होने के पहले होती थी। तो उस स्वरूप से जो भी धामधनी अक्षरातीत श्री देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी के स्वरूप के अंदर बैठे थे, अपने आवेश माहे बैठे थे, आवेश से जो बातें बताई उसको हमने सुंदर साथ के बीच में बयान किया। धामधनी बताते गए, हम सुनते गए, और अपने शब्दों में बांधकर उसको प्रकट करते गए। इसी को चर्चा का अर्चा कहते हैं। तो मैं पहले कहनी गई, जो सुना था उसको कहा। मुख से क्या कहा जाता है? कहनी। और कानों से सुना जाता है, फिर उसे दिल में लिया जाता है, फिर अपने मुख से बयान किया जाता है। ये सब कहनी तक सीमित होता है। तो मैं पहले कहनी कही, किया काम दुनी का सब। अब अरब गए, दुनी का काम था, वो धाम धनी के हुक्म से ही, लेकिन दुनी का काम।
राजा के यहां काम किया, दुनी का काम। सोचिए सुंदर साथ, संवत 1715 तक मेहरराज ठाकुर का तन दुनिया के कार्यों में लिप्त था। उस समय उनके उस तन की इस सांसारिक अवस्था 40 वर्ष की थी। जब धामधनी ने हफ्सा में उनको दीदार दिया था, तब तक वो सांसारिक कामों में व्यस्त रहते थे। दिल में भाव था सुंदर साथ की सेवा, अपने सदगुरु की सेवा। तो संवत 1715 में मेहरराज ठाकुर के लौकिक तन का अवस्था थी 40 वर्ष। और उस घड़ी तक उन्होंने दुनी का काम किया। कहीं न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बैठाए के कई दिए कायम सुख। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, पर एक फैल रहनी का लिया न सिर पर तब। और न मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को जागृत करके उसके अनुरूप कोई कार्य कर सकी, न धाम धनी के मूल स्वरूप को अपने दिल में बिठा सकी। सुंदर साथ विचारो। संवत 1715 में मेहरराज ठाकुर का तन की अवस्था 40 वर्ष। 40 वर्ष लगने लगा कि हमने व्यर्थ कर दिया। सुंदर साथ, मेहरराज ठाकुर का तन इस संसार में अवतरित हुआ था संवत 1675 में, और कहां से 1715 तक 40 वर्ष होते। इन 40 वर्षों में करते क्या रहे? माया के काम, अपने ही सदगुरु से द्वेष का कार्य करते रहे। न जाने ऐसी कितनी बातें। तो मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, पर एक फैल रहनीय का। किसी भी अपनी करनी के द्वारा अपने दिल में धाम धनी के जुगल स्वरूप को मैं बिठा न सकी, लिया न सिर पर तब। अब आया बखत रहनीय का, रात मेट हुई फजर। अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्स नजर। सुंदर साथ जी, अब कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। और रहनी कैसे होती है? चितवन के द्वारा। कहनी और करनी इस मानव तन के अंगों से होती है, और रहनी आत्मा का वो दिल है जिसके अंदर धाम धनी के परम धाम का
स्वरूप जमाली के अनंत लीलाओं का स्वरूप उसके दिल में बस जाए तो वो रहनी का समय होता है। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। तो अब आया बखत रहनी का। रात मेट हुई फजर। अब लैलतुल कद्र की जो महिमावान रात्रि का फजर की बेला आ गई है, और इस आखिरत के जमाने में धामधनी का स्वरूप हम सब ब्रह्म सृष्टियों को अपने इल्म के स्वरूप से जगाना चाह रहे हैं। तो अब तक जितनी बातें धामधनी ने खुद अपने मीठी रसना से कही, उसको दिल में लेना है। और अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्स नजर। अब आत्मा जीव के स्वरूप से जुदा होकर धामधनी के इश्क का बल, निस्बत का बल, हुक्म का बल, मेहर का बल, लाड़ का बल लेकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। तो अब एक ही काम है, और वो रहनी का प्रकट स्वरूप होगा अगर हमारे दिल के अंदर धामधनी के वचन, इल्म से धाम का स्वरूप अंकित हो जाए। ठीक है सुंदर साहब। तो यही चितवन के द्वारा मोहर लगती है। ज्ञान दृष्टि से ग्रहण कर लो और प्रेम का संगम कर दो, और फिर चितवन के स्वरूप में अपने दिल रूपी खिलवत में उसको अंकित कर लो। और सुंदर साथ, अब हमारा एक ही कार्य है, दूजा कुछ भी नहीं है। जब तक इसको दिल में धारण नहीं करेंगे, हमारी आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर नहीं होगी। अब समय आया रहनीय का, रूह फैल को जाए। अब रहनी कुछ ऐसी हो गई रूह के दिल में कि अब परम धाम के वादत्त स्वरूप की फैल हो जाए। इल्म दिया तुम्हें खुदाई, दामधनी ने अपने दिल से वो इल्म दे दिया। तो इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे दत्त का, तो बेर ना लगे हाल। तो इस संसार में आने के पश्चात, इल्म से जागृत होने के पश्चात, अब रूह तो वही करे जो वह दत्त के स्वरूप परम धाम में धामधनी को रिझाने का करते हैं। यानी हर घड़ी हर पल अधिक से अधिक क्षण गुजारे वाणी मंथन में, वाणी चितवन में, वाणी चिंतन में, वाणी सत्संग में, और सुंदर साथ की सोहबत में। अब समय आया रहनीय का, रूह फैल को चाहे। जैसे परम धाम में हमारे फैल थे, अब यहां पर भी वैसे ही हो जाए। जो होवे असल अर्स की। अब धामधनी अपने नूरी अंगों को, अपनी अंगनाओं को खास तौर से सिर्फ उनको ही जागृत कर रहे हैं।
जो होवे असल अर्स की। अगर सुंदर सात आपके अंदर अहम में बचा गया धाम का, अगर धाम का स्वरूप आपके दिल में अंकित हो गया पूर्ण दृढ़ता के साथ, जो होवे असल, जो रूह होवे अर्स की, तो सुनियो अर्स्तन कान, अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो यहां की तो ना कौल रहे, ना फैल रहे, ना हाल रहे, ना इल्म रहे। यहां से हर स्वरूप पृथक हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अर्श का है। जो रूह होवे अर्श की, तो सुनियो अर्श तन कान, अर्श के जो तन है उसके जो कान है, जो पर आत्म के दिल में धामधनी के मीठे वचन आते हैं, उसी कानों का स्वरूप जागृत बुद्धि के द्वारा आत्मा ग्रहण करती है। जो रूह होवे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो। और धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि के द्वारा ही सहूर करो। अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। महामती जी फरमाती हैं कि धाम धनी ने अपनी मीठी वाणी, अपने आवेश स्वरूप हुक्म से जो मेरे द्वारा कहलाई है, वो यहां का न जुबान है, न दिल है, न बुद्धि है, वो तो हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी के मैं कहती हूं अर्ज जुबान। कहने वाले तो हमारे प्राणपति धाम धनी का ही स्वरूप है। अब समया आया रहनीय का, अब तो बस दिल में धामधनी का स्वरूप अंकित कर लो चितवन के द्वारा, प्रेममयी चितवन के द्वारा। रूह फैल को चाहे, अब आत्मा अपने वहदत के स्वरूप के जो फैल है, अब जान चुकी है इल्म से, धामधनी को रिझाओ रिझाओ रिझाओ। रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्स की, सो फैल ले हाल दिखाए। अब इन मानव तनों के अंदर जो आत्मा विराजमान है, तो जीव अब मात्र आत्मा के हुक्म के अधीन है। आत्मा हुक्म देती, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, उनके अंतस्करण में क्या होता है, जो धामधनी का दिल हुक्म से डालता है पर आत्म के दिल में। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। आत्म ने जिस मानव तन को धारण किया हुआ है, जिस जीव के ऊपर उसका अधिष्ठान है, अब जीव माया के हुक्म से नहीं चलता, वो आत्मा के हुक्म के अधीन हो जाता है। और आत्म के दिल में वही आता है जो पर आत्म के दिल में धामधनी डालते। और आत्म अब जीव को वो कहता है, तो जीव इन तन के अंगों के द्वारा वो लीला करता है। जैसे परात्म के दिल में धामधनी ने डाला कि मेरे इल्म को ग्रहण करो, फौरन आत्म के दिल में आया, आत्म हुक्म देती है जीव को, और जीव वाणी पतरा कर बैठ जाते, और उसकी गहराइयों में डूबने का हुक्म भी धामधनी के दिल से आता है। तो जीव अगर सोहबत में बैठकर, संगत में बैठकर वाणी को अपने दिल में ग्रहण करता है, तो उसको अद्भुत
रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि धामधनी ने उनको जागृत बुद्धि दे रखी है। इस प्रकार से जीव जागृत होता जाता है ज्ञान दृष्टि से, और आत्म तो धामधनी के प्रेम से रची पगी होती है, उस ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो जो होवे असल अर्स की, सो फैल ले हाल दिखाए। तो अब आत्मा अपने दिल के स्वरूप को बड़े शान से सुहागिन नार का स्वरूप है, और वो धामधनी के समक्ष अपने नैनों से नैना मिलाकर देख सकती है। तो सुंदर साधु, ऐसी अद्भुत लीला धामधनी की है। तो ये 5वें प्रकरण की 5वीं चौपाई पर आज विराम देंगे। अब समय आया रहनीय का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्स की, सो फैल ले हाल दिखाए, सो फैल ले हाल दिखाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।